सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है यहाँ पर। सब अपने आप से कनेक्टेड है। हमारा जो मुख्य मकसद है वो वही है, अपने आप से जुड़ जाना, अपने आप से कनेक्ट हो जाना, अपनी सती, अपनी जागृति, आत्मभान, ये हमारा मुख्य मकसद है, मुख्य कार्य है। और ये आत्मभान, ये जागृति, आत्म जागृति, अपमाद, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें अपने आप में उतरकर अपने जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले महसूस करना है, फिर वो प्रॉब्लम सुलझाना है, सॉल्व करना है। और अब तक आप ये समझ चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ सके, नहीं समझे, तो फिर से स्टार्ट करना जरूरी है। जी। हम्म। एवरी मोमेंट इज द स्टार्टिंग मोमेंट। हर क्षण जो है वो आरंभ बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। हर क्षण, क्योंकि यही वो क्षण है जहां हमें अपने आप से कनेक्ट होना है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो, और अगर कनेक्टेड है, अपने आप में है, अपने आप का बोध है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, काया के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, मन के स्तर पर, यानी मनोधम्मों के स्तर पर अगर अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर से नई शुरुआत करनी है। ये डिफिकल्ट काम है। कल हमने मैंने तो बहुत अच्छी तरह से कल महसूस किया। ये समझना डिफिकल्ट बात है, समझाना और डिफिकल्ट बात है। और समझ में भी आता है तो उसके मुताबिक प्रैक्टिस करना, उस पर चलना, ये उससे भी ज़्यादा कठिन बात है। कल हमने देखा कि एक तरह से शिखर पर चलने जैसी ये बात है। हमें उद्देश्य का शिखर महसूस होता है ऊंचाई पर, लेकिन शिखर पर पहुंचने के लिए वो दिखाई देता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए प्रयासों की आवश्यकता होती है। मतलब साधना की आवश्यकता होती है। और वो प्रयास, वो व्यायाम निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर वहां पहुंचना है तो एक एक कदम, भले बीच में कुछ रास्ता भूल जाते हैं तो फिर से वो रास्ता ढूंढना है, उस रास्ते पर आना है। अगर थक गए हो तो थोड़ा बैठना है, फिर उठ के चलना है। जो कुछ बीच में बाधाएं आएंगी उसको पार करना है। प्यास लगती है तो पानी पीना है, भूख लगती है तो थोड़ा खाना है, फिर उठ के चलना है और चलते चलते पहुंच जाना है। बीच में अगर फिसलते हैं तो संभालना है।
तो इस तरह से शिखर तक पहुंचने की ये बात है, ये काम है, और ये निरंतर चलना जरूरी है। और वो शिखर जो है वो दुख मुक्ति का शिखर है। वो अपने आप को स्वतंत्र करने का एक शिखर है। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब दुख मुक्ति की अवस्था। स्वतंत्रता का मतलब मन का स्वातंत्र्य है। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि मन की स्वतंत्रता यही जिंदापन का अ, क्या है, एक निकष है। हाँ, निकष यानी क्राइटेरिया। मन की स्वतंत्रता जिंदापन है। मन स्वतंत्र नहीं, जिंदापन है। और मन की स्वतंत्रता ये दुख मुक्ति है एक तरह से। क्योंकि मन विकारों का, विचारों का, चित्त का, लोभ का, द्वेष का, गुस्से का, इसका गुलाम होता है। अज्ञान का, विद्या का गुलाम होता है। उसको मुक्त करना है। वो शिखर है। वो समाधि की अवस्था है। समाधि ही हमारे लिए शिखर है, जो अष्टांग मार्ग का अंतिम चरण है। आठवां अंग है, या विमुक्ति कहते हैं। जैसे अनापान सती सूक्त में कहा है कि विमुक्ति, वो विमुक्ति हमारा शिखर है। समाधि हमारा शिखर है। और वो अंदर की बात है। वो शिखर बाहर का शिखर नहीं, वो अंदर अंदर की बात है। अपने आप को ऊपर उठाने की बात है। अपने आप को उद्देश्य की तरफ, दुख मुक्ति की तरफ अग्रसर करने की बात है। आगे जाने की बात है, अग्रसर करने की बात है। और वो काम हम सीख रहे हैं। और ये काम जागृति के आधार से करना है, सती के आधार से करना है। आत्मभान। तो इसकी शुरुआत जो है वो इस क्षण में अपने आप में उतरने का प्रयास है। इस क्षण में, अभी वर्तमान में। क्योंकि जागृति वर्तमान की ही होती है। अभी क्या, अभी क्या है, इस वक्त क्या है, इस क्षण में क्या है, क्षण में क्या क्या मन में विचार चल रहे हैं, क्या चित्त में इमोशन, भावनाएं हैं, क्या क्या तरंगे उठ रही हैं वेदनाओं की, सुख दुख की। और ये हमारी काया में कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है अंदर। मतलब इस जीवन में क्या क्या महसूस हो रहा है अंदर, जिंदापन में, वो महसूस करने की बात है। एक एक करके, टॉप टू बॉटम। तो उसके जो चरण है वो हमने देखे हैं। काया में उतरना है, काया में जो जिंदापन है, वेदनाएं, उसमें उतरना है। फिर चित्त में उतरना है, जो जिसमें हमेशा संघर्ष चल रहा है, चाहिए नहीं चाहिए का, लोभ द्वेष का। और मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया। इस आधार से हम अपने आप में उतर रहे हैं। लेकिन ये सीधा उतरना संभव नहीं होता जनरली। बहुत साधकों को सीधा अपने आप में उतरना संभव नहीं होता। इसलिए अंदर उतरने के लिए सांस का आधार देना पड़ता है। तो सांस के आधार से अंदर उतरते हैं। और ये सांस जो है नैसर्गिक रूप से जिस तरह से चल रही है, उसके आधार से अंदर उतरना है।
और ये काम केवल इस आधा एक घंटे का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है। कि सांस के आधार से अंदर उतरना है। अगर उतरे नहीं है तो, अगर उतर गए हैं, कनेक्टेड है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो फिर सांस का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने आप को महसूस नहीं कर रहे अंदर से, मतलब अपनी काया को, वेदना को, चित्त को, मनोधम्म को, इंद्रियों को, उसके उनके कामों को, और हम जिस माहौल में रहे उसको, मतलब जिस माहौल में हम खड़े हैं, बैठे हैं, चलते हैं, ये अंदर और बाहर इस सबका भान रखना है, इस सबकी जागृति रखनी है। ये काम है। और ये अगर संभव नहीं होता है, और बहुत लोगों को शुरू में कठिन जाता है, लेकिन कठिन जाता है इसलिए छोड़ना नहीं है, बार बार उसमें उतरना है। और उतरने के लिए शुरुआत आम तौर पर सांस से कर सकते हैं। ये जो शरीर है, ये जो काया है, जो आन कर रही है, अपान कर रही है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है श्वास पटल का, जो छाती के नीचे और पेट के ऊपर है, बीच में, छाती और पेट के बीच का जो पर्दा है वो इस तरह का है। उसका आकुंचन प्रसरण जो चल रहा है, उसके कारण आन होता है, अपान होता है। और ये अभी देखना है, इस क्षण में देखना है। इसमें बीच में जो कुछ शारीरिक लेवल पर अगर कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि अभी अगर आप सीधे नहीं बैठे हैं तो आपको वो सांस ठीक तरह से महसूस नहीं होगा। एक तो पीठ और गर्दन सीधी रखनी चाहिए, ताकि सांस को अंदर आने में दिक्कत ना हो। जैसे अगर झुककर बैठे हैं तो सांस पर दबाव आ जाता है। सीधा बैठते हैं, गर्दन और पीठ सीधा रखते हैं, तो सांस का जो आवागमन है, आना जाना है, वो आसानी से होगा। अगर झुक झुक गए या टेढ़े बैठे, या गर्दन बहुत आगे है या पीछे है, तो सांस के आने जाने में तकलीफ होती है, या बीच में दिक्कत पैदा होती है। तो पीठ सीधी, गर्दन सीधी। अगर आपका पेट बहुत ऐसा, अगर आपकी पैंट टाइट है तो उसको थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए। आपके कमर कमर अगर टाइट है तो फिर पेट का जो आगे पीछे होना है, उसमें दबाव आ जाता है। जब आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे घर में, अपनी प्रैक्टिस, तो इस तरह की कुछ बातें पूर्व तैयारी के लिए करनी है। कोई दबाव है शरीर पर तो वो खुला करेंगे उसको, ताकि सांस मुक्त रूप से अंदर आए, बाहर जाए। क्योंकि सांस के आधार से ही जो हम अंदर महसूस करते हैं, वो मोमेंट महसूस करना, वो हलचल महसूस करना, वही सती का मुद्दा है, आनापान सती का मुद्दा शुरू में।
तो पेट के अंदर नाभि के पीछे जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है बहुत आराम से चल रहा है। जैसा भी चल रहा है उसको महसूस करते करते अंदर उतरना है। उसके आकुंचन प्रसरण के कारण छाती में जो कुछ खालीपन निर्माण होता है और छाती का पीठ का इसका पेट पीठ छाती पेट ये तीनों हिस्से जो है धड़ के इसमें अपने आप नेचुरली आकुंचन प्रसरण चलता है। आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर पूरा पूरा जो धड़ है वो एक तरह से गुब्बारे की तरह खुलता है फिर नॉर्मल होता है। इस तरह का कुछ जो चल रहा है श्वास पटल का एक एक को महसूस करते 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 पूरी सांस की जो प्रक्रिया है आन और अपान की जो प्रक्रिया है उसे एक एक करके महसूस करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो काया के साथ संपर्क प्रस्थापित करना काया को महसूस करना ये उसका मुख्य मकसद है। शिखर पर चलने की ये पहली पारी है। काया में आएंगे काया में और टोटल काया में। तो फिर अंदर जो जो कुछ महसूस होता रहता है आनापान के साथ या आनापान के बाद क्योंकि एक समय आएगा आपको आनापान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर नैसर्गिक रूप से आनापान करता है लेकिन फिर आनापान देखने की आवश्यकता नहीं। शरीर में बाकी जो कुछ मूवमेंट चल रही है रक्ताभिसरण है या कोई दूसरी मूवमेंट्स चल रही है पेट में इधर उधर जहाँ भी जो जो महसूस हो रहा छोटा बड़ा वो महसूस करना है। अगर वो महसूस अंदर नहीं होता है तो सांस को महसूस करने की केवल सांस को महसूस करने की कोशिश करेंगे साधना करेंगे। आन सती अपान सती जब शरीर सांस अंदर लेता है तो आन शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो अपान शरीर मतलब काया तो काया आन काया अपान उनकी सती। जब शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है मतलब काया अपान कर रहा है तो काया अपान सती। जब अपान सती नहीं हो रही है तो फिर आन सती हो रही है। मैं जब काया आन मेरी काया जब आन करती है तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बताने में बोलना होता है और बोलने में अपान होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि काया आन करो लेकिन मैं अपान कर रहा हूं तो मैं अपने आन को मतलब अंदर आने वाले सांस को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि बोलते समय मेरा अपान हो रहा है। लेकिन मुझे निजी निजी लेवल पर अपने लेवल पर मुझे जो जैसा है वैसा महसूस करना है। आपको अभी इस क्षण में जो जैसा हो रहा है वैसा महसूस करना है। आवश्यक नहीं कि मैं आन कहूंगा तो आपको आन ही करना है ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। जब मैं अपान कहता हूं तो आपको अपान करना है ऐसी बात नहीं है।
जब मैं कहता हूँ काया आन और काया अपान, तो आवश्यक नहीं आपको काया आन करना है और काया अपान करना है और फिर उसकी सती रखनी है, ऐसा इसका मतलब नहीं। बताते समय, बोलते समय आपके सांस की पोजीशन क्या है, आपके सांस की अवस्था क्या है, काया की अवस्था क्या है, ये आपके लिए अभी वर्तमान में सती का विषय है। सती वर्तमान को ही, वर्तमान में ही अपने आप को, मतलब शुरू में इस काया को या सांस को या काया अनापान को इस मोमेंट में, इस क्षण में महसूस करने की बात है, महसूस करने का विषय है। सती वर्तमान का विषय है, क्योंकि जागृति वर्तमान की जागृति है। जागृति जागृति भूतकाल की नहीं हो सकती, जागृति भविष्यकाल की नहीं हो सकती। जागना जो है वो वर्तमान का ही काम है, वर्तमान की अवस्था है, वर्तमान की मनोवस्था है, वर्तमान की चित्तावस्था है, वर्तमान की काया अवस्था है, वर्तमान की वेदनाएं हैं अभी इस क्षण में। वर्तमान का सांस है, आन हो या पान हो, वर्तमान की काया वेदना चित्त मनो। अब इस समय जो भी महसूस हो रहा है, आपको वेदना जानिए, जानिए होते, जो भी महसूस हो रहा है इस क्षण में वर्तमान में, वो सती का विषय है, जागृति का विषय है। इतना ही काम शुरू में करना है। फिर जैसे आपको उस सूत्र का आधार लेकर आपको थोड़ा वो सब पढ़ना भी जरूरी है थोड़ा। बहुत छोटी किताब है ये, आनापान सती सूत्र, आपके सबके पास होगी या नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, मैं व्हाट्सएप पर इसको फिर से भेज सकता हूँ। तो इसमें जो कुछ स्टेजेस दिए हैं आनापान सती के शुरू में, या काया आनापान सती के, कुछ शब्द मैंने एडिशनल उसमें डाले हैं प्रैक्टिस के अनुकूल, प्रैक्टिस के मुताबिक, जो मूल सूत्र में नहीं है, या इसकी जो भाषा है, इसका जो अनुवाद है वो एडिट किया है, एक तरह से संपादित किया है। और प्रैक्टिस चलते चलते हम कैसे अपने आप को महसूस कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो शब्द रचना किए, तो वो थोड़ा पढ़ना आपको जरूरी भी है। मतलब पढ़कर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये भी थोड़ा समझ लेने की बात। एक बार पढ़ो और साइड को रख दो, अब क्या महसूस हो रहा है, ये सती का विषय है। और इसके कारण जो हम सती की जागृति की जो अनुभूति ले रहे हैं, वो सांस के स्तर पर हो या काया के स्तर पर हो, वेदनाओं के स्तर पर हो या चित्त महसूस हो रहा हो, इमोशन, भावनाएं, खींचातानी, अंदर की भावनिक खींचातानी, कोई भी भावना हो, कामछंद हो, व्यापाद हो, द्वेष हो, या इंद्रियों, इंद्रिय तृष्णा जिसे कामछंद कहा है, वो उसके उसको लेकर जो कुछ भावनाएं हो, आलस्य हो या चंचलता हो, उद्धच कुकुच्च,
या थीन मिद्द आलस्य हो, जड़ता हो, या कुछ भी क्लियर महसूस नहीं हो रहा हो, विचिकित्सा डाउट, जहाँ क्लियर महसूस नहीं होता क्या करना है, वहाँ डाउट रहता है, वहाँ शक रहता है, संदेह रहता है कि क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, ये कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ क्या, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है क्या, अ, मेरा रास्ता सही है क्या या नहीं है। तो ये जो डाउट्स है, ये जो विचिकित्साएं हैं, शंकाएं, संदेह जो है, वो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि उसका एक अर्थ, एक मतलब ये निकलता है कि आप खोज कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रहा। तो जब मिलता नहीं तो शंका निर्माण होती है, संदेह निर्माण होता है। तो ये संदेह अच्छा है एक तरह से, लेकिन उस संदेह को हमेशा संदेह में रखना ये बुरी बात है। कभी ना कभी संदेह निकलना चाहिए। हमेशा संदेह में रहते हैं तो इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, नियमित साधना नहीं कर रहे, इसलिए संदेह में ही रह रहे हैं, संदेह में ही जी रहे हैं। हमेशा संदेह रहते, सांस क्या है, आनापान क्या है, सांस मैं ले रहा हूँ या शरीर ले रहा है, ये सांस जानबूझकर लेनी है, छोड़नी है, या जो शरीर अंदर लेता है छोड़ता है उसके साथ चलना है। ये अगर संदेह है तो फिर मन का विभाजन होगा। मन का विभाजन, ये करूं या वो करूं। मतलब जैसे चौराहे में खड़े रह के आप इस साइड, इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, आगे के रास्ते से जाऊं या पीछे के रास्ते से जाऊं, और आप चौक में ही खड़े रहते, चौराहे में ही खड़े रहते। तो ऐसी अगर अवस्था है तो वो जल्दी से जल्दी कम होनी चाहिए। इसका मतलब मन क्लियर होना चाहिए। वो जो कुछ करना है, जिस रास्ते से जाना है, वो रास्ता क्लियर दिखाई देना चाहिए। और तब तक ये अंदर तकलीफ होती है। तो ऐसे समय ये सुत्त आप पढ़ सकते हैं, या बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने आप में निरंतर साधना करने की कोशिश करें। निरंतर, निरंतर मतलब जितना ज्यादा संभव होता है उतना। कि जैसे मैंने एक बार कहा है कि अगर कोई ये पूछता है कि आनापान सती कब करनी चाहिए, तो उसका एक बहुत सरल उत्तर है कि जब आपका आनापान चल रहा है तब आनापान सती करनी है। इस क्षण में अगर आनापान आपका चल रहा है तो वो आनापान सती का विषय है, अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो इस तरह से हर मोमेंट जो है, हर हलचल जो है, हर कृति जो है, फिर वो वाचिक कृति हो या शारीरिक कृति हो, बैठना हो, उठना हो, चलना हो, लेटना हो, काम करना हो, कोई मूवमेंट हो, हाथ की मूवमेंट हो या गर्दन की मूवमेंट हो, अंदर बाहर जो कुछ भी है, वो सब 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 एक एक करके सती का, जागृति का विषय बनता है। और इस तरह से संपूर्ण काया की जागृति डेवलप होती है। और ये काया जिंदा है तो उसमें वेदना और बाकी सब बात। तो ये काम करना है। और यही मुख्य काम है। ये ठीक से समझने के लिए और समझ गहराई में समझने के लिए, जो लोग
ये रास्ता चल चुके हैं, उनसे कुछ अनुभव आप लेना जरूरी है। अनुभव सुनना जरूरी है, अगर आपको आवश्यक लगता है तो। वरना खुद ही रास्ता चलेंगे, खुद ही अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा मुझे लगता है, जैसे बुद्ध ने स्वयं किया था। क्योंकि हमारी सांस दूसरा कोई नहीं बता सकता, दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। हमारी काया दूसरा कोई नहीं बता सकता। इस जिंदा काया जिसमें वेदनाएं हैं, वो दूसरा कोई नहीं बता सकता। इस चित्त में जो संघर्ष है, चाहिए नहीं चाहिए का, लोभ द्वेष का, जिसके कारण विचलन है, तो विचार वो विचलन दूसरा कोई नहीं दिखा सकता, वो हमें ही स्वयं महसूस करना है। जिसकी तकलीफ है, मुख्य तकलीफ, वो हमें ही देखनी है, हमें ही महसूस करनी है, हमें ही वो सॉर्ट आउट करना है, हमें ही उसकी यातनाओं से मुक्त होने का प्रयास करना है। हमारे मन के विचार दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, वो हमें ही महसूस होंगे। हर एक को अपने विचार स्वयं महसूस होंगे, और वो काम हमें स्वतंत्र रूप से करना है। आंखें आपकी है, जो देख रही है, वो जो देख रही है वो आप स्वयं महसूस करेंगे। जो आप सुन रहे हैं वो आप स्वयं महसूस करेंगे। जो आप सूंघ रहे हैं, गंध, वो आप स्वयं महसूस करेंगे। जो आप जीभ से चख रहे हैं वो आप स्वयं महसूस करेंगे। जो आपके पर, काया में और काया के ऊपर जो आपको महसूस हो रहा है, वो आप खुद महसूस करेंगे, स्वयं महसूस करेंगे। वो कोई आपको दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। सांस आपकी है, आप स्वयं महसूस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई हमको केवल उसके अनुभव थोड़े बहुत बता सकता है, सब कुछ नहीं बता सकता, असंभव है। थोड़ा बहुत कुछ बता सकता है अनुभव, लेकिन हमारा खुद का अनुभव, अनुभूति खुद ही लेनी है, खुद ही ढूंढना है, खुद ही ढूंढने के लिए चलना है। शिखर स्वयं देखना है, शिखर तक चलने की तैयारी खुद को करनी है। खुद शिखर चढ़ना है, चढ़ाई खुद पार करनी है, खुद पहुंचना है। खुद का काम है, अपना काम है। अत्त दीप भव, खुद को ही करना पड़ता है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं केवल पॉइंट आउट कर सकता हूँ, अंगुली निर्देश कर सकता है, हाँ ये रास्ता है। लेकिन रास्ता खुद ढूंढना है, खुद चलना है, खुद पहुंचना है, खुद प्राप्ति करनी है, खुद दुख से मुक्त होना है। निब्बान प्राप्ति, विमुक्ति खुद प्राप्त करनी है। इसमें कोई कोई लंबे अरसे तक, दूर तक कोई भी साथ में नहीं चल सकता, क्योंकि जीवन स्वतंत्र है, अस्तित्व स्वतंत्र है, काया स्वतंत्र है। भले वो सापेक्ष है, मतलब दूसरे इस पर निर्भर है, लेकिन ये काम स्वतंत्र है। मन स्वतंत्र है, और मन को स्वतंत्र करना ये भी स्वतंत्र काम है। तो आ, थोड़ा कठिन लगता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे अंदर उतरेंगे, आपको बहुत उसमें आनंद भी मिलेगा। जैसे जैसे सफलता मिलती है, छोटी भी सफलता मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि छोटी सफलता, बड़ी सफलता, और बड़ी सफलता, और परिपूर्ण सफलता, बड़ी सफलता में छोटी सफलता छुपी है, और छोटी सफलता में बड़ी सफलता छुपी है।
ग्रॉस एंड सटल, सूक्ष्मता में स्थूलता छिपी है, और स्थूलता में सूक्ष्मता छुपी है, ग्रॉस में सटल छुपा है। तो छोटा भी अनुभव है, उसको दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। जैसे सूरज की किरण अगर दिखाई दे रही है, तो किरण है, वो सूरज की किरण है, तो उस किरण को लेकर ही सूरज आप देख सकते हैं, है ना। किरण का, जैसे अभी किरण में छेद है, छोटा सा छेद है, और छेद से अगर कोई प्रकाश आ रहा है, तो आप जितना छेद के नजदीक जाओगे, उतना उधर का वहां का पूरा दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए छेद को कम नहीं समझ, हाँ मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उसको और नजदीक जाओ, और आपको पूरा, मैं इस छोटे से छेद से मैं करीब करीब बहुत बड़ा स्क्रीन देख रहा हूँ। अब ये स्क्रीन नजदीक का है, अगर इसमें से खूब दूर का देखूंगा, बहुत दूर का देखूंगा, तो बहुत बड़ा क्षेत्र मुझे इस छोटे से छेद से दिखाई देता है। जैसे आपके दरवाजे पर वो लेंस रहता है ना, छोटा सा लेंस रहता है, और उस लेंस से आप देखते हैं तो दरवाजे के बाहर का जो है वो एरिया आपको दिखाई देता है। या कोई इसका लेंस है, कैमरे का लेंस है, तो कैमरे के लेंस से आप देखते हैं, और उसकी एक पर्टिकुलर रचना की होती है, वो एक लेंस और दूसरा लेंस, उससे आप कितना दूर का देखते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैमरे जो है वो तो बहुत बहुत दूर का देखते हैं, गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरह का ये सती का भी काम है, छोटे छोटे अनुभवों को लेकर बड़े अनुभव आ सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा इधर उधर के शब्द लेकर, कुछ गाथाएं लेकर हम आ, चर्चा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये मुख्य बात जो है प्रैक्टिस की, ये छूटनी नहीं चाहिए। ये मुख्य काम है, यही मुख्य काम है। अभी अभी जो हमने आधे घंटे तक चर्चा की है, यही मुख्य काम है, सबका सार यही है। ये समझ लेना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है मेरे ओर से। योगेश सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं अपने अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, ये पूछता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? मुझे, जी जी। अच्छा, जैसे आप, मुझे जैसा फील होता है बोलते वक्त, उस क्षण में, उस क्षण में, वो मैं बताता हूँ आपको। जी तो फीलिंग जो है वो बदलती रहती है, मतलब जो जो अंदर दिखाई देता है, जैसे बाहर में बताता हूँ, जो अंदर महसूस होता है वो मैं बाहर बताता हूँ। मुझे अंदर क्या महसूस होता है ये मैं बता नहीं सकता, वो अपने पहचानना है कि मैं क्या क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। तो एक तरह का लाइव लाइव है, लाइव प्रोग्राम चलता है मेरे लिए, एक लाइव प्रोग्राम है। जो मैं अंदर महसूस करता हूँ वो मैं बाहर बताने की कोशिश करता हूँ, शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। हाँ, कहीं कहीं जैसे मैंने बताया कि कहीं कहीं मुझे आ, जो मैं कर नहीं रहा वो बताना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं अपान कर रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है,
अपान हो रहा है, और मैं आपको आन के बारे में बता रहा हूँ, तो वो मैं कर नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ, तो उतना वो डिफरेंस होता है। लेकिन अपान हो रहा है, साथ में आन भी हो रहा है सर, मुझे ऐसा लगता है। एक साथ दोनों कैसे हो सकते हैं? आन एक तो और जी। हवा अंदर आएगी या बाहर जाएगी, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? एक तो आन चलेगा, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि तब मैं अपान अपान करता हूँ। तो महसूस करने की बात है। तो मुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ऊर्जा मुक्त होती है, मेरे अंदर की शक्ति मुक्त होती है, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस चलती है ना, आपको बताते बताते मेरी अंदर से प्रैक्टिस चलती है, और ज्यादा गहराई से चलती है। आपको बता दूं, जब सेशन होता है, ये पूरा होता है, तो मेरी जागृति की जो लेवल है, सती की जो लेवल है, वो थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मेरी साधना चलती है, व्यक्तिगत साधना, और वो ज्यादा परिणामकारक चलती है, क्योंकि मैं कम्युनिकेट करता हूँ उसको। और आपको बताते बताते एक अंदर से कुछ एक एकाध लेवल नीचे जाती है, लेकिन वो आपको मैं बता नहीं सकता ज्यादा, वो महसूस करने की बात है। जब आप स्वयं इसका प्रचार करोगे, जब स्वयं आप इसका प्रचार करोगे, तब महसूस करोगे कि ये क्या चल रहा है। आपको कभी ना कभी ये शेयर करना है, लोगों को बताना है। जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। अरे बहुत बड़ा काम है, धम्म प्रचार का काम जो है, ये धम्म है, इसका प्रचार ये बहुत बड़ा काम है। जैसे बाबा साहब ने कहा है, ये मानव सेवा है, धम्म प्रचार मानव सेवा है। पहले अपने आप की सेवा है, और मानव सेवा है, और केवल मानव सेवा नहीं, दूसरे जीवों की भी सेवा है इसमें। सर बराबर है सर। जब भी अपन सच बोलते हैं और आज से बात करते हैं, सामने वाले को झूठ नहीं बोलते और सही रास्ता दिखाते, तब मुझे एहसास हुआ है, बहुत अच्छा महसूस होता है अपन खुद को। ऐसा मैंने अनुभव लिया है, ज्यादा नहीं थोड़ा। बहुत अच्छा। जब भी किसी को अच्छी बात करेंगे और सच बात करेंगे, तो उसका आनंद थोड़ा अलग ही रहता है। और वो लाइव होता है, लाइव, हाँ बहुत। जिंदा, हाँ जिंदा अनुभव है। बराबर है। जैसे और झरने, जैसे वो कुएं में करंट आता है ना, इसका मतलब पानी का अंदर से जो झरना, क्या कहते हैं उसे? कुएं में पानी कहाँ से आता है सर, योगेश सर? मराठीत त्याला आपण झरा म्हणतो उपळा किंवा उपळ, हा. उपळा म्हणतो, जरा म्हणतो, हाँ हाँ, झरा म्हणतो किंवा तो। पाझर म्हणतो, थोडं थोडं नॉर्मली हाँ तसं पाझर, पाझर. हाँ पाझर। तो पाझर. योगेश सर, हिंदी में क्या कहते हैं? कुएं में पानी कहाँ से आता है? धरातल से। हाँ, धरा धरातल से। हाँ, धरातल से जो पानी गिरता है, आता है कुएं में, उसे क्या कहते हैं? जो गांव की भाषा, उससे तो मोरी बोलते, मोरी। वो मोहरी? पाइप लगा होता है उसमें। नहीं, पाइप नहीं, पाइप नहीं, पाइप नहीं। जो जो रॉक से या चट्टान से जो पानी आता है, हाँ, वो नेचुरल, नेचुरल वाटर, नेचुरल। मोरी म्हणतात त्याला मोरी.
मोरी बोलते हैं सर। अच्छा, मोरी मोरी मोरी, अच्छा हाँ मोरी, हाँ। आपल्याकडे मोरी म्हणतात. नाही नाही, आपल्याकडे मोरू नाही म्हणत. ते विहिरीत विहिरीतला पाणी येतं ना. कुएं का पानी मैं कह रहा हूँ, कुएं का हा, अंदर का विहिरीत पानी। विहिरीत. हाँ, मोरी कुएं का में। हाँ मोरी का हाँ मतलब मोरी का मतलब है सर एक संकरी जगह जहाँ से पानी का आवागमन होता है। हाँ, हाँ बराबर आहे, बराबर आहे. हाँ, सुनंदा की हिंदी अच्छी है, मुझे पता नहीं था। हाँ, तो मोरी अभी मुझे, क्योंकि मोरी अपना अलग शब्द है मराठी का, लेकिन ठीक है। हाँ. एक वो जो पानी मोरी से आता है, जी जी जिंदा पानी है वो जिंदा फ्रेश वाटर है वो। उसमें कोई ऐसा कहेंगे मिलावट नहीं। मिलावट हो सकती है अंदर धरती में, मतलब धरातल में, लेकिन ज्यादातर वो फ्रेश वाटर रहता है, जितना गहरा होता है वो फ्रेश। इस तरह का अनुभव है ये सती साधना का। अंदर अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, वो सती जहां जहां जाती है वहां वहां का वो मोरी खोल देती है, जैसे इस पे अंदर का इस वो झरना खोल देती है। हाँ, ये खोलने पे मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया है सर, पूछ लूं? पूछिए सर। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में, सती साधना में, तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट बताइए जहां से आपको बिल्कुल एकदम डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी सटीक मिल गई कि कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट तो जरूर रहा होगा लाइफ वो तो जीवन में। 2000 का पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट। अच्छा अच्छा। 2000 में मैंने एक बहुत ही, कहने के लिए बहुत सिंपल अनुभव आया मुझे, कि ये सांस जो है, ये मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। ये नैसर्गिक रूप से अंदर आती है और नैसर्गिक रूप से बाहर जाती है। ये शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है, और इसको लेकर मैं अंदर उतर गया। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है कि आप ये वाला पॉइंट आपके मन में दिमाग में एकदम कहाँ से एंट्री करा? वो 2000 में साधना करते करते, जब आप ढूंढने का काम करते हैं, खोज का काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ मिलता है। जी 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 कुछ मिलने के लिए नहीं खोजना है, मुझे लगता है। मिलने के लिए खोज करने की आवश्यकता नहीं, खोजते रहिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल. लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं मिल रहा, तो खोजना बंद करते हैं। तो वैसा ही आपको कुआं खोदना है और पानी नहीं लग रहा है, तो आप खोदना बंद करेंगे तो नहीं मिलेगा पानी। तो अभी कहीं कहीं आप देखते हैं कि आप बोर लेते हैं, बोर, तो कहीं पर आपको हमारे यहाँ 40-45 फीट पर पानी लगता है। 40-45 फीट पर पानी यहाँ लगता है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि 200, 300, 400 फीट, 500 फीट तक पानी नहीं लगता। लेकिन वो खोदने का काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं पानी है, धरती में कहीं ना कहीं पानी है। लेकिन वो आगे खर्चे का काम हो या और कुछ है, नहीं लग रहा है जल्दी पानी, तो छोड़ देना पड़ता है, दूसरी जगह बोर लेते हैं। लेकिन ये जो अपने अंदर ये खोदने का काम है, तो ये एक्चुअली केवल मतलब अ, वो सब जमीन में पानी देखने की तरह नहीं है, वो खोदने की तरह नहीं है बिल्कुल। ये सीधा रास्ता जो है, ये महसूस करते करते वहां तक जाता है। वो खोदने से भी डिफिकल्ट काम है ये। वो थोड़ा 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 मिलने लगता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि अभी आप पेट के अंदर देखेंगे, अगर आपने अनुभव किया होगा तो, भारती जी। भारतीय सर का आवाज. लेकिन सर कुछ ना कुछ जैसे कुछ भी करने के लिए कोई उद्देश्य तो एक रखना पड़ता है ना सर। वही शिखर का काम है, दुख मुक्ति। आपको आपको जीवन में जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें जितनी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस होती है कि जीवन ऐसा है
कितना भी करो वो स्थिर नहीं, शांत नहीं, मन भटकता है, चित्त हमेशा विचलित होता है, नींद नहीं आती है, तनाव है, डर है, भय है। ये हमारे नॉर्मल अनुभव है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर अंदर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वैसा लगता है। हम इसलिए इसलिए हम ज्यादातर इंद्रियों के विषय में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है ये भी हमें महसूस नहीं होता। मन स्वयं इंद्रियों के विषय में व्यस्त रहता है, तो फिर प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। इसलिए प्रॉब्लम वो सुलझाना है, उससे बाहर आना है, इसका भी महत्व समझ में नहीं आता। ये सारा काम सती करती है, जागृति करती है। तो बहुत अच्छा सवाल था योगेश सर का। लेकिन योगेश सर अभी क्या है, ऑफिस में है, ऑफिस भी संभाल रहे हैं और अपने आप को भी संभाल रहे हैं। हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इससे पहले तुमने बोला था सर, हाँ हाँ मैं आपको जब भी ये वर्ग चालू होता है मुझे बहुत फायदा होता है, आपने इससे पहले बोला था हाँ हाँ हाँ, मैंने तुमको भी आपको बहुत फायदा होता है, पहले ऐसा पहले बोला था। बताया, पहले बताया था। सबसे पहला लाभ मुझे होता है इससे। हाँ बिल्कुल सही बोला था। और सर अभी जो योगेश सर बोले टर्निंग पॉइंट आपका, मुझे लगता है आप उन तीनों ने एक बार एक जगह पे बैठे थे, सिद्धरत्न सर, तुम, मैं, और और एक था, उनका नाम मुझे याद नहीं, सिद्धरत्न सर के यहाँ, वो भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्या? तुम बोले थे अपन गए थे वो सिद्धरत्न सर के यहाँ। योगेश सर के प्रश्न के मुताबिक मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। टर्निंग पॉइंट एक ही नहीं रहता, कोई एक नहीं रहता। टर्निंग पॉइंट अनेक रहते। अभी और पीछे जाऊंगा मैं, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। मैंने अपनी अपनी जीवनी लिखी है, आत्मकथन लिखा है, फर्स्ट पार्ट। मेरा तो सर क्वेश्चन सिर्फ ये था कि टर्निंग पॉइंट तो आए होंगे बिल्कुल, सबसे पहला मोड़, सबसे पहला जिसने सब चेंज कर दी लाइफ को, उसका मेरा क्वेश्चन था। तो पहले अभी जो सीरियस टर्निंग पॉइंट जो है ना, वो जी। जब आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। जागृति का मतलब कि अपने आप को पहचानने लगते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्चुअली। वो मैंने आपको बताया कि शरीर सांस लेता है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अंदर उतर गया। उस वक्त पहली बार ऐसा लगा कि मैं अंदर उतर गया। और उसके कैसा फील, और उसके कैसा पहले फील, 17 साल में प्रैक्टिस कर रहा था। और सर कैसा फील हुआ उस टाइम जब आपको लगा कि मैं अंदर उतर गया, तो कैसा फील एकदम हुआ? एकदम लहर दौड़ गई। जी जी जी। बहुत आनंद मिलता है। अपने आप को पहचानना सबसे बड़ा आनंद है। सबसे बड़ा आनंद जो है वो अपने आप को पहचानना है। क्योंकि अपने आप को पहचानना मतलब अपने आप को अपनी समस्याओं से बाहर निकालने का रास्ता मिलना। जो मिलता नहीं, वो केवल वो दुख भोगते हैं। हम अंदर से अंदर दुख भोगते हैं, यातनाएं भोगते हैं, लेकिन वो यातनाएं क्या है, क्यों है, कैसे बाहर निकलेंगे, ये पता नहीं चलता। ये जब पता चलता है, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो जागृति वो देती है, सती वो हमें वो दिखाती है, बताती है। तो ऐसे टर्निंग पॉइंट सबसे बचपन में एक टर्निंग पॉइंट था, जो मैंने शायद पहले इसके पहले मैंने बताया है। जब मैं छोटा था, छठी छठी कक्षा में या 5वीं कक्षा में रहूँगा, 5 और 6, 11-12 साल का था। और ऐसे बैलगाड़ी से जा रहा था एक किसी के साथ। बहुत कड़ी धूप थी, और कड़ी धूप में ही गए दोपहर के समय। वहाँ कुछ हल वगैरह चलाया उन्होंने, जिनके साथ में गया था। और फिर वहाँ
लौटते समय बैलगाड़ी में मैं बैठा था, और एक तरह का मतलब एक मूर्छित अवस्था थी, एक चक्कर सा था। पानी भी नहीं था पीने के लिए। धूप में गया, धूप में आया, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला पीने को। तो एक चक्कर सा था, और सिर में कुछ आवाजें आ रही थी, कान में कुछ आवाजें आ रही थी, और बहुत त्रस्त अवस्था थी वो। और कब मैं घर पहुंचूंगा, इस तरह की कुछ इस तरह की ये इच्छा थी, कब पहुंचूंगा घर। तो थोड़ी एक 5-10 मिनट के बाद मैं अपने आप में मैं एक हंस पड़ा, एक स्माइल आ गई। तो उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो गाड़ी वाले ने भी पूछा कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो भास्कर। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो पता नहीं, वो एक कनेक्टिविटी का मुद्दा था वो। इसका मतलब अभी मुझे कुछ साल पहले समझ में आया। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। सिद्धार्थ गौतम का भी वही वही मुद्दा मुझे महसूस होता है, लगता है, मतलब कि वही मुद्दा होगा। छोटे थे, कड़ी धूप थी, हल चल रहे थे, फिर दो दिन हल चला रहे थे, और वो पेड़ के नीचे आकर बैठे थे, छोटे बच्चे थे, और वहाँ वो आंखें बंद करके बैठे, ऐसे ही बैठे। लेकिन वो अनुभव उनको उम्र के मतलब 34 34 साढ़े 34 साल का कुछ हो, वैशाख पूर्णिमा के 40 दिन पहले वो उनको अनुभव याद आता है, बचपन का वो अनुभव। और वो उनको लगता है कि वो जागृति का स्टार्टिंग पॉइंट है, सती का आरंभ बिंदु है। तो वही वो उनको जब याद आता है, तो उसी को लेकर, उसी किरण को लेकर वो अंदर उतरते हैं, और फिर थोड़ा 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 करके संपूर्ण जागृति की अवस्था 40 दिन में उनको मिलती है। अब वो क्या था, कैसे काम किया, ये थोड़ा इस आनापान सती सुत्त के आधार से मुझे थोड़ा लगता है कि ये हो सकता है इस तरह का। इसलिए हम इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और आपके अपने आपके जीवन की तरफ आप खुद देखेंगे, तो आपके जीवन में भी ऐसे कुछ अनुभव हो सकते हैं जो आपको जगाते हैं और विचलित करते हैं। कुछ अनुभव तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल विचलित करते हैं, बहुत बहुत ऐसा लगता है कि हम उद्ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसे भी अनुभव जो है, अगर आप वहां पर अपने आप से कनेक्टेड है, तो वहां भी जीवन के बारे में, जीने के बारे में एक सोचने के लिए वो अनुभव बाध्य करते हैं कि क्या है ये, क्या है और क्यों है। लेकिन ये बहुत कम बार होता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो ऐसे अनुभव टालने की कोशिश करता है और दूसरी बातों में मन लगाता है, और ये भूलना चाहता है। लेकिन भूलने के कारण वो ज्यादा गुत्थी निर्माण होती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस तरह का कुछ ये है। तो जब भी ऐसे अनुभव आते हैं, तो उसको और नजदीक से देखना चाहिए। अगर समझदारी आ गई है, तो ऐसे अनुभवों को फिर से रिकॉल करना चाहिए, रिकॉल। फिर से वो उनको याद करके, क्यों क्यों ऐसा है, क्या है वो, कोई डर है, क्यों डर है, किससे डर है, क्या कारण है। तो मन स्वयं अनुसंधान करता है, या हमारा हमारा दिमाग का काम नहीं है वो। मन, जागरूक मन का वो काम है, वो स्वयं अनुसंधान करता है और उस प्रॉब्लम से बाहर आने की खुद कोशिश करता है, क्योंकि मन की वो जरूरत है। मुक्त होना, दुख से मुक्त होना, तनाव से मुक्त होना, ये मन की, चित्त की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन उसे वो अवसर नहीं मिलता। वो जागृति के कारण मिलता है, सती के कारण मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये साधना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, 7:40 हो गए। ठीक है, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु सर्वमंगलम। जय भीम सर।